इस बीच जो झारखंड विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की भी बैठक इस वक्त विधानसभा के लिए जो तैयारियां उसको लेकर जो बैठक है इस वक्त दिल्ली में चल रही है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए शिवराज चौहान को प्रभारी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का भीतर का द्वंद्व भी सामने आ चुका है। कैसे लगाम लगाएंगे इस पर वरिष्ठ नेतागण, इसको लेकर भी मंथन का दौर जारी है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है पूरे में। बीजेपी ने तैयार की चुनावी रणनीति। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड की कमान। विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाए गए शिवराज। असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा बनाए गए चुनाव सह प्रभारी। झारखंड को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। हेमंत की सुनामी के आगे नहीं टिकेगा कोई, जेएमएम का दावा है ये। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? जेएमएम बीजेपी से सवाल पूछ रहा है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है, कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है। झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। झारखंड के प्रमुख नेताओं के साथ 24 जून को केंद्रीय नेतृत्व की बैठक है। इस तैयारी बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। गुलाम अहमद मीर मुख्य रूप से रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान है, हमने राज्य की स्थिति से आला कमान को कराया अवगत करा दिया गया आला कमान को। बीजेपी ने रणनीति तैयार कर रही है, बीजेपी चुनावी रणनीति। देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी का और कुशल सफल पूरे नॉर्थ ईस्ट के में जहां भाजपा के झंडे को लहराने का काम किया, असम में सरकार बनाने का काम किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी एक तेज तरार नेता के रूप में है। उनका भी हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा और दोनों नीतियां जो है वास्तव में आने वाले झारखंड के विधानसभा के चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखो, इसका मूल्यांकन आप पिछले ही से देखो, हमेशा हम लोग जब मिलकर लड़ेंगे तो उसको फायदा ही होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। दोनों को यहां लगाया गया है कि किसी तरह चुनावी राजनीति जो चुनाव आने वाला है उसमें नैया पार हो जाए। लेकिन चेहरा कौन होगा? कोई झारखंड का एक व्यक्ति का नाम तो बताइए। जो आला कमान है मैं उनसे बोल रहा हूं, कोई चेहरा तो बताइए किसको सामने करके आप चुनाव लड़ेंगे। कोई भी आए, हेमंत बिश्व शर्मा आए या शिवराज सिंह चौहान आए, दो चार और आ जाए तो भी हेमंत सोरेन की सुनामी के सामने कोई नहीं टिके। केंद्रीय मंत्री को, मुख्यमंत्री को प्रभारी और पर्यवेक्षक मनोनीत किया जाता है। इसका यह मतलब है कि आदरणीय जेपी नड्डा जी को अपने संगठनों के आदमियों पर भरोसा नहीं है कि वो विधानसभा का चुनाव जितवा सकते हैं। ऐसे शिवराज सिंह चौहान और बिश्व शर्मा जी भी विधानसभा का चुनाव झारखंड में नहीं जितवा पाएंगे, क्योंकि झारखंड की जनता पूर्व में भी इनको नकारने का काम किया और इस बार झारखंड की जनता ने और अधिक मूड बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ एनडीए गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है, बैठक चल रही है। दूसरी तरफ आईएनडीआईए ने भी कमर कसी हुई है। झारखंड को लेकर इस वक्त दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। हेमंत की सुनामी के आगे कोई टिकेगा नहीं, जेएमएम दावा कर रहा है और यह भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जेएमएम के पास हेमंत सोरेन का चेहरा है, लेकिन फिल वक्त वो जेल में बंद है, भ्रष्टाचार का आरोप है उन पर।
और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अमर जुड़ रहे हैं और रांची से अजय लाल जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं अमर का। अमर, अहम बैठक चल रही है एनडीए की इस वक्त दिल्ली में। बीजेपी की झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कौन जीतेगा झारखंड का रण, निर्णय काफी हद तक अपने अपने हिसाब से सब तैयारी कर रहे हैं। अमर, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तकनीकी खराबी के कारण अमर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अमर, अब तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अमर, झारखंड विधानसभा को जीतने की मुहिम चालू है। झारखंड का रण एक बार फिर अभी लोकसभा चुनाव का अंत होते के साथ शुरू हो गया है। बीजेपी की एनडीए की एक अहम बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है। वहीं आईएनडीआईए भी, कांग्रेस भी अपनी बैठक करने जा रहा है बहुत जल्द आला कमानों की, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को यहां पर प्रभारी बनाया गया है। झारखंड में हेमंत विश्वकर्मा को सह प्रभारी बनाया गया। हेमंत विश्व शर्मा को क्या चुनावी रणनीति रहेगी भाजपा की? बिल्कुल, देखिए आज 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग का मकसद है कि लोकसभा चुनाव में जो आपने परफॉर्मेंस किया खास करके झारखंड में, उसको लेकर के, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने और विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करेगी और कैसे जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन आकलन कर रही है कि आखिर 2 सीट कैसे वो हार गई, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन 14 के 14 सीट नहीं, 9 और 5 का रेशियो हो गया। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी इस पर मंथन कर रही है। आज 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मीटिंग होगी और कहा यह जा रहा है कि सभी भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड के विंग हैं सभी को बुलाया गया है और उसमें हेमंत विश्वकर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, जिनको उप प्रभारी बनाया गया है, चुनाव उप प्रभारी, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इस बैठक का मकसद बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि इस बार सरकार किसी तरह से बने। इससे पहले की अगर बात करें तो जो पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने साफ तौर से एक मैसेज दिया कि आने वाले समय जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और हमारे सहयोगी उनमें साथ रहेंगे। तो इस पर एक रोड मैप बनाया जाएगा इस बैठक में, और रोड मैप के साथ ही उस पर चुनाव मैदान में जाएंगे और जीत की जो है एक मिसाल कायम करने की बात कही जा रही है और कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार इस बार झारखंड में बनेगी। डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनेगी, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन झारखंड में कई तरीके के द्वंद्व भी चल रहे हैं। जलाल और विपिन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमर, बने रहिएगा हमारे साथ। विपिन का रुख करते हैं एक बार। विपिन, 24 को केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी झारखंड आलाकमान, झारखंड के प्रदेश नेतृत्व की बैठक है। क्या कुछ बड़े विषयों पर लेकर चर्चा होने जा रही है? विधानसभा को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे विपिन? जी देखिए, 24 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 24 जून को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक आहूत की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में झारखंड से झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस कोटे के मंत्री, कुछ प्रमुख विधायक, सांसद के अलावा जो झारखंड में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक करेंगे। और अलग झारखंड बनने के बाद ये ऐसा पहला मौका देखने को मिल रहा है कि जब झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप ने गंभीरता दिखाई है। झारखंड को लेकर कांग्रेस का ये मानना है कि यहाँ से कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा होप है असेंबली के इलेक्शन में भी, और जिस तरीके से सामने नवंबर और दिसंबर में झारखंड का विधानसभा का चुनाव होना है, उस लिहाज से ये जो बैठक आहूत की गई है, इसमें
जिन विषयों पर चर्चा होनी है उसमें जो मुख्य रूप से बातें छानकर सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो कांग्रेस की कैंपेन कमेटी बनानी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो गठन होना है, चुनाव कार्य से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन करना हो, या फिर किन किन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस फोकस करेगी, जो सरकार में कामकाज हुए हैं उस पर कितना केंद्रीय नेतृत्व सहमत है, जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादे किए थे वो कितने धरातल पर उतरे हैं, उम्मीदवारी अगर हो विधानसभा चुनाव में तो क्या बड़े चेहरों को भी असेंबली चुनाव में पार्टी को उतारना चाहिए, नए चेहरों को उपयोग करना चाहिए। और जिस तरीके से अभी हालिया विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा की लड़ाई झारखंड में थी जिसमें जो गठबंधन को 5 सीटें मिली है, तो गठबंधन के सिलसिले में भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव को भी राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से लिया है। तो कांग्रेस ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव को गंभीरता से राष्ट्रीय स्तर पर ले लिया है और निश्चित तौर पर झारखंड सबके निशाने पर। एक बार अजय लाल का रुख करते बने रहिएगा, विपिन हमारे साथ अमर बने रहिएगा। अजय, झारखंड भाजपा में कलह और अंतर्द्वंद साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सीता सोरेन को पैराशूट लैंडिंग दी गई, वो सीता सोरेन ने चुनाव लड़ा, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी दुमका से, लेकिन उसके तुरंत बाद लुइस मरांडी पर, रणधीर सिंह पर और सुनील सोरेन पर हमला कर दिया, साफ कह दिया सब बिके हुए हैं, कार्यकर्ता बिके हुए हैं, कैडर भी बिका हुआ है। आज लुइस मरांडी ने भी न्यूज 11 से बातचीत करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि बिना प्रमाण के इस तरीके का आरोप कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नेतृत्व जांच करा ले, हर तरीके से उनको सहयोग किया गया है। यह भीतरघात विधानसभा चुनाव के ठीक 3-4 महीने पहले कितना भारी पड़ने जा रहा है भाजपा को? अजय, देखिए अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी का हाल यह हो गया कि भेड़ी से ज्यादा गड़ेड़ी हो गया, यानी कि भेड़ कम है और उसको चराने वाले गड़ेड़ी ज्यादा हो गए। और एक पुरानी कहावत आपको याद होगा अभिषेक कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ देता है। किसी मठ में यदि ज्यादा जोगी आकर रहने लगे तो वो मठ का आयु खत्म हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ यही समस्या है। वो अब तक यह समझ नहीं पाई कि असली भाजपाई है कौन। सीता सोरेन को ले आए, 4 दिन बाद ही पूरे भाजपा की उन्होंने गत कर दिया, कह दिया कि तमाम लोग बिक गए। गीता कोड़ा को ले आए, हेमलाल मुर्मू को ले आए थे, कुणाल सारंगी को ले आए थे, सुखदेव भगत को ले आए थे। ये तमाम ऐसे नेता हैं जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने न जांच की न पड़ताल की कि किसका जिन भाजपा भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी हुआ करती थी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आरएसएस के लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे लोग पार्टी में आ गए जिनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना आसान नहीं हो रहा था। तमाम लोग दूसरी पार्टी से आए और अपना कैडर लेकर चले आए, तो ये समस्या होगी ही। ज्यादा जोगी हो गया, मठ उजड़ने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की कोशिश कर रही है। पिछली बार की कहानी आपको याद होगा कि अब की बार 60 के पार, और 60 के पार की क्या स्थिति हुई आपको जानकारी है। अब की बार 400 पार की क्या स्थिति हुई वह भी कहानी पूरी दुनिया ने देखा। आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार विधानसभा की राहें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 3 महीने तक गांवों में दौरा करने के बाद, तमाम जगहों पर दौरा करने के बाद ये समझ आया कि भारतीय जनता पार्टी के 60% से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो सोशल मीडिया से अभियान चलाते हैं। अयोध्या का हाल देख लीजिए, फैजाबाद संसदीय सीट में वहां के प्रत्याशी बाहर निकले ही नहीं। पूरी गत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। स्थिति ऐसी ही रही। अयोध्या दूर की बात है, अगर खूंटी हार जाती है भारतीय जनता पार्टी जिसको बहुत ही माइनर वोट से जीता था, और लोहरदगा हार जाती है जिसको 10,000 वोट से जीता था, दोनों सीटें एक बार फिर से गंवानी पड़ी। बाकी चाईबासा, दुमका और राजमहल तो पहले से हारी हुई सीटें थी, लेकिन जो मिनिमम मार्जिन में जो सीटें इन लोगों ने पिछली बार जीत हासिल की थी जहां से, वहां भी इस बार हार, इन लोगों को हार का स्वाद चखना पड़ गया बीजेपी को। एक बड़ा सवाल और रह गया है कि आखिर वो कौन चेहरा होगा जो इस बार झारखंड में एनडीए की कमान संभालेगा। जेएमएम ने भी सवाल किया है, लेकिन अभी वक्त है, बैठक हो जाने देते हैं, तब तक क्या नतीजे निकल कर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी सौंपी गई है विधानसभा
की विधानसभा चुनावों की। बहुत धन्यवाद अमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। विपिन आपका बहुत धन्यवाद। अजय आपका हम तक जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।